संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है मॉडल पेपर 18 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके परीक्षा में 2-3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? ऑप्शन है A5, B4, C7, D11। तो प्रश्न नंबर 1 का सही ऑप्शन है D11। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? 11। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है ए दंत, बी कंठ, सी नासिका, डी कंठ नासिका। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है डी ऑप्शन, कंठ और नासिका। तीन नंबर का प्रश्न है, एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। ऑप्शन है ए ओ ऐ औ, बी है ए ओ ऐ औ है य व र, सी है ए औ, डी है ए ओं ए ओ च। तो 3 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 4 है, दिगंबर का संधि विच्छेद है। दिगंबर का संधि विच्छेद है। ए दिग्धन अंबर, बी दिग्धन अंबर, सी दिग्धन अंबर, डी है दिग अंबर। 4 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, क्योंकि दिग्धन अंबर सही है, बाकी गलत है। प्रश्न नंबर 5 है, राम लक्ष्मणों पद में समास है। राम लक्ष्मणों पद में समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। 5 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन, क्योंकि राम और लक्ष्मण होगा। क्या होगा? राम और लक्ष्मण। तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। छह नंबर का प्रश्न है, कौन सी धातु 16 द्विक्रमक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है ए जी, बी है मध, सी क्र, डी है कृश। तो 6 नंबर का सही उत्तर है सी, जो 16 द्विक्रमक धातुओं के अंतर्गत क्री नहीं आती है। 7 नंबर का प्रश्न है, हरे कुर्दंत पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? हरे कुर्दंत पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? ऑप्शन ए है भिन्नार्थनम भय हेतु, बी है हेतु, सी है आकथितम च, डी है क्रुद्ध, द्वे है ईर्ष्या, असूर्यार्थानम या प्रतिकोपा। 7 नंबर का डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें चतुर्थी विभक्ति का सूत्र हुआ है। 8 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है, गुरुवय किस विभक्ति योग वचन का रूप है? ऑप्शन है ए द्वितीय विभक्ति एक वचन, बी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सी षष्ठी विभक्ति एक वचन, डी सप्तमी विभक्ति एक वचन।
8 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। 9 नंबर का प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है, लुट लकार संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए वर्तमान काल से, बी भविष्यत काल से, सी अज्ञार्थक काल से, डी भूतकाल से। तो 9 नंबर का सही उत्तर क्या है? लुट, ये भविष्य काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बी इज करेक्ट। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रच्छेव किस पुरुष व वचन का रूप है? यहाँ पर वचन और पुरुष और वचन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्रथम पुरुष एक वचन, बी मध्यम पुरुष एक वचन, सी उत्तम पुरुष बहुवचन, डी उत्तम पुरुष द्विवचन। 10 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन, क्योंकि प्रच्छेव में उत्तम पुरुष द्विवचन है। 11 नंबर का प्रश्न है, से 15 तक के सभी उत्तर अपठित पद्यांश में देना है, के आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, पारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन निच्चे, पारम्भ्य विघ्न निहिता वीरमति मध्या, विघ्न मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, पार बंद मुत उत्तम जना न परित्यज्यते त्यज्यन्ते परित्यज्यन्ते। तो यहाँ पर इस श्लोक का मतलब, यहाँ इस श्लोक को पढ़ना है, आपको समझना है, पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो चलो नीचे प्रश्न देखते हैं फिर क्या है प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? मतलब प्रश्न पूछने का मतलब ये है यहाँ पर कि यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन है सुभाषित ग्रंथ रत्नाकर से, बी नीति शतकम से, सी पंचतंत्र से, डी विदुर नीति से। तो 11 नंबर का सही उत्तर है, यह पंक्ति श्लोक जो है नीति शतकम से लिया गया है। कहाँ से? नीति शतकम से। यहाँ नीति, ये पंक्तियाँ जो हैं नीति शतकम की हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न जो है तो 2018 में भी पूछा गया है यूपीटीटी में। 12 नंबर का प्रश्न है, विघ्न के भय से किसी तरह के प्राणी कार्य को आरंभ नहीं करते। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि विघ्न के भय से किसी तरह के प्राणी कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपको देना है। ऑप्शन है ए मध्यम कोटि के, बी अधम कोटि के, सी उत्तम कोटि के, डी अधमा अधम कोटि के। तो 12 नंबर का सही उत्तर है बी, अधम कोटि के लोग विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते। 13 नंबर का प्रश्न है, श्रेष्ठ पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं? श्रेष्ठ पुरुष जो हैं तो विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं? ऑप्शन है ए कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, बी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, सी कार्य को पूरा करते हैं, डी उपयुक्त में से कुछ नहीं करते हैं। 13 नंबर का सही उत्तर है सी, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं? तो वो कार्य को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? कार्य को पूरा करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, उपयुक्त श्लोक का शीर्षक क्या हो सकता है? मतलब ये जो श्लोक दिया गया है इसका शीर्षक क्या हो सकता है? आपको शीर्षक बताना है। ऑप्शन है ए दयालुता,
बी कर्मशीलता, सी परोपकारिता, डी शौर्य। 14 नंबर का सही उत्तर है कर्मशीलता, क्योंकि इस श्लोक का शीर्षक जो है सबसे उचित कर्मशीलता ही है। 15 नंबर का प्रश्न है, इस श्लोक में कितने कोटि के मनुष्य बताए गए? इस श्लोक में कितने कोटि के मनुष्य बताए गए? ऑप्शन है A2, B3, C4, D5 यानी A2, B3, C4, D5। तो 15 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन। कितने प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं? 3 प्रकार के। 16 नंबर का प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। ए और भट्टोजी दीक्षित, बी वरद राजाचार्य, सी कात्यायन, डी पतंजलि। 16 नंबर का सही उत्तर है बी वरद राजाचार्य। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, पठ धातु में सत प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। ऑप्शन है ए पठितः, बी पठन, सी पठित्वा, डी पठिता। 17 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, क्योंकि सत प्रत्यय लगाने पर पठन बनेगा। 18 नंबर का प्रश्न है, त्वयं पत्रम लिख्यते कर्मवाची को कृतवाची में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर परिवर्तित करना। तो ऑप्शन है त्वं पत्रम लिखत, बी त्वया पत्रम लिखस, सी त्वया पत्राणि लिखस, डी त्वयं पत्रम लिखस। 18 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन, त्वयं पत्रम लिखस। 19 नंबर का प्रश्न है, मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है। इसका अनुवाद करना है। ऑप्शन ए है मया सह मम मित्रम विद्यालयं गच्छत, बी है मया सह मम मित्रम विद्यालयं गच्छत, सी है मया सह मम मित्र विद्यालयं गच्छत, डी है महं सह मम मित्र विद्यालयं गच्छत। 19 नंबर का सही उत्तर है बी मया सह मम मित्रं विद्यालयं गच्छति। 20 नंबर का प्रश्न है, सिद्धायो समोह भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? ए महाभारत से, बी रामायण से, सी गीता से, डी पुराण से। 20 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, गीता से। इक्कीस नंबर का प्रश्न है, कोयल कबूतर चिड़ियों का क्रमशः संस्कृत में कहते हैं। कोयल कबूतर चिड़ियों को क्रमशः संस्कृत में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है पारभृत, पारावत, चिच्चू, बी है पारावत, पारभृत, चटका, सी है पारभृत, परावत, चटका, डी है चटका, परावत, परावत। 21 नंबर का सही उत्तर है सी, सी इज करेक्ट। सबसे अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बनता है हर एग्जाम में, पूछ लेता है लकार से संबंधित। 22 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत में लकार कितने हैं? संस्कृत में लकार कितने हैं? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितनी है? 10। कितनी लकारें हैं? 10।
लेट लकार जो है तो वेद में मिलती है, तो उल्लेख कहाँ है लेट लकार का? वेदों में, ग्रंथों में, ऋग्वेद। लकारें कितनी हैं? 10। सर 23 नंबर का प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी गी, सी विधात्री, डी उपयुक्त सभी। 23 नंबर का सही उत्तर है डी, क्योंकि सरस्वती को ब्राह्मी, गी, विधात्री तीनों सही हैं। चौबीस नंबर का प्रश्न है, दस एक लाख संख्या को संस्कृत में कहेंगे। 1 लाख संख्या को संस्कृत में क्या कहेंगे? यहाँ पर ऑप्शन है प्रयूतम, बी लक्षम, सी नियूतम, डी सहस्त्रम। 24 नंबर का सही उत्तर है बी लक्षम, क्योंकि 1 लाख है। क्या है? 1 लाख। 1 लाख को लक्षम कहेंगे। 25 नंबर का प्रश्न है, रामायण का अपर नाम है। रामायण का अपर नाम है। ऑप्शन ए चतुर्विंशति शास्त्री संहिता, बी शतशास्त्री संहिता, सी षष्ठ त्रिशत शास्त्री संहिता, डी पंचम वेद। 25 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन। इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है रामायण को। 26 नंबर का प्रश्न है, यम नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है। यम नचिकेता का संवाद कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है ए ईशोपनिषद में, बी कंठोपनिषद में, सी तैत्तिरीयोपनिषद में, डी केनोपनिषद में। 26 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद में। 27 नंबर का प्रश्न है, भाषा कौशल का सही क्रम है। भाषा कौशल का सही क्रम है। ऑप्शन ए है भाषा श्रवण, भाषण कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। बी ऑप्शन है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। डी है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। डी है श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल, भाषण कौशल। 27 नंबर का सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, ये सही है। अट्ठाईस नंबर का प्रश्न है, दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता? ए रेडियो, बी रेखाचित्र, सी मानचित्र, डी प्रदर्शनी। 28 नंबर का सही उत्तर है ए, क्योंकि ये श्रव्य है। रेडियो से सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। बाकी ये दृश्य है, ये दृश्य नहीं है, ये श्रव्य है, रेडियो से सुना जा सकता है। 29 नंबर का प्रश्न है, निगमन विधि के सोपान का सही क्रम है। ए नियम स्पष्टीकरण, प्रयोग प्रदर्शन, पुनः परीक्षण। बी स्पष्टीकरण, पुनः परीक्षण, प्रयोग प्रदर्शन, नियम। सी है नियम स्पष्टीकरण, पुनः प्रदर्शन, पुनः परीक्षण। डी है नियम प्रयोग दर्शन, स्पष्टीकरण, पुनः प्रदर्शन। तो 29 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन, नियम स्पष्टीकरण, प्रयोग दर्शन, पुनः परीक्षण।
आज का आखिरी प्रश्न है 30 नंबर का। थर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। थर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। ऑप्शन है ए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बी समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सी पुनर्वलन का सिद्धांत, डी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। 30 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्या है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत? किसका सिद्धांत है? थर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। उम्मीद है आपके सारे प्रश्न यहाँ से भी फंसेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले मॉडल पेपर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमः संस्कृत।